फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है पहले मैं वीडियो दे चुका हूं जिसमें थोड़ा सा जो है मतभेद हुआ था, जो कि मैं पहले वीडियो दिया हुआ था स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के बारे में। तो मैं बतला दूं कि किसी भी विषय में हम लोग यहाँ पे तर्क कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह का कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता मान्यताओं को मानने के लिए। तो यहाँ पे कई तरह के इस तरह के सवाल जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा, जिसमें आप स्वयं तर्क कर सकते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस विषय को आज हम लोग अब यहीं पे छोड़ देते हैं कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस विषय को हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि जो लोग जिस चीज़ को मानते हैं उसे हम दूसरे चीज़ मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और आज हम दूसरे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है हमारे सर हैं, तो हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ाते हैं और कई तरह का नॉलेज इनके पास है। तो मेरे मन में कई बार कई तरह के सवाल आते रहते हैं। तो सर से मैं मिलवा दूं। सर का नाम है, सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर कुमार है। मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सहभागी ही हमारा बल है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कई सवाल जो है, कई सारी चर्चाएँ होती रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी सब्जेक्ट पे तर्क वितर्क किया जाए, और इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया हुआ है। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं इस तरह के चर्चाएं करने के लिए, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज जो है एक सवाल मेरे मन में बहुत पहले से ही उठा हुआ है, तो सर के समक्ष मैं इस सवाल को रख रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है सर कि जैसे कि लोग बतलाते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ जैसे हम लोग 24 आवर जो समय बिताते हैं, एक दिन में पूरा दिन भर जो होता है 12 घंटा का हुआ, और फिर पूरा रात जो है 12 घंटा का, 24 तो टोटल जो हो गया 24 घंटा। जैसे कि बतलाया जाता है कि एक दिन में 24 घंटा हुआ। अब जो है उसी तरह से अब हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग के बारे में बतलाया जाता है कि वो जो है जैसे कि हम लोग 6 महीना यहाँ जो बिताते हैं और फिर 6 महीना पूरा साल भर बिताते हैं, और साल भर बिताने के बाद जो है स्वर्ग में कहा जाता है कि वो एक दिन पूरा होता है। यानी यहाँ का एक दिन, हाँ, यहाँ का मतलब है एक साल। हाँ, वहाँ का एक दिन स्वर्ग में एक दिन के बराबर माना जाता है। और ऐसा ग्रंथों में बतलाया गया है, और जगह आप सुन सकते हैं। जिनको भी आध्यात्मिक नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, वे लोग बतलाते हैं कि इस तरह की टाइम जो है सेटिंग है कि यहाँ पे एक साल स्वर्ग का एक दिन के बराबर होता है। तो इसी तरह से और मतलब इसमें जितना भी लंबा जाइएगा, जैसे शंकर भगवान का हो गया तो उसके लिए कितना दिन का ये होता है, पूरा टोटल हमको पता नहीं है। उसके बाद जो है विष्णु भगवान का हो गया, इस तरह से हो गया। और उसके बाद फाइनली जो है ब्रह्मा जी जो होते हैं उनको कहा जाता है क्रिएशन ऑफ गॉड जी, मतलब वही जो है संरचना किए हैं सृष्टि के रचयिता। तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि जब पृथ्वी एक बार बनती है और फिर विनष्ट हो जाती है, तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ बना हो, उत्पत्ति हुआ, तो उसका भी टाइमिंग होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो उसमें जो है अब एक बार बनती है और जब एक बिगड़ जाती है, उसमें कहा जाता है कि एक कल्प होता है, वो टाइम जो होता है एक कल्प के बराबर है। और उसका जो ब्रह्मा जी जो है उनका एक दिन बीतता है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि अभी तक पृथ्वी कितनी बार बना और कितनी बार बिगड़ गया, मतलब ब्रह्मा जी का आज तक कितना दिन हुआ? सर, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, जहाँ तक कि ब्राह्मणों से मैं बहुत ज़्यादा संपर्क में रहा हूँ और कई बार पूजा पाठ में भी ये चीज़ें सुनने को मिलती है। आप लोग भी सुने होंगे कि जब पूजा पाठ किया जाता है तो इस सब की चर्चाएं होती है। और इस तरह हमको भी आज इस तरह सर सवाल कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस तरह का ये 12 कल्प हम 12 कल्प मतलब क्या? 12 कल्प बीत चुका है, क्योंकि ये बहुत लंबी समय है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 1000 साल, ये कल्प की बात आती है तो कल्प कई अरबों साल की होती है। अभी पृथ्वी उत्पन्न हुए अरबों साल बीत गया है जी। तो पृथ्वी उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाना कितने अरब साल हम लोग की गिनती से बाहर है। आध्यात्मिक गुरुओं से जहाँ तक है ये चर्चा की विषय है, यदि वो जानते हैं तो इस पर कमेंट्स करें। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 12 कल्प मैं सुना हूँ। 12 कल्प बीत चुके, मतलब हम लोग इसको ये जो कल्प है ये 13वां कल्प में, 13वां कल्प हो सकता है, मतलब 13वां कल्प होने की संभावना बतला रहे हैं सर। तो स्पेशली मैं आप लोगों के समक्ष एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, एक चर्चा का विषय है, इसीलिए मैंने सर को बुलाया और सर से बात किया कि इसमें क्या नॉलेज है। सर के पास नॉलेज है, काफ़ी सारा नॉलेज है, इसीलिए मैं सर को यहाँ पे
बुलाया हुआ और कई बार मैं सर से चर्चाएं और करूंगा, और आप लोगों को समझ लेकर के मैं सिर्फ एक चर्चा का विषय रख रहा हूं आप लोग के समझ। आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा नॉलेज होगा, आप लोग जो जानते हैं परम ज्ञानी होंगे, उनसे मैं चाहूँगा कि वे इस वीडियो पे कमेंट करें और इस चीज़ को, जो लोगों के मन में ये सवाल होगा तो उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा भी ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो इसी तरह का और वीडियो और चर्चाएँ लेकर मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।